जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा। जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, वर्ष 2021 में कामदा एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त तिथि में कब रखा जाएगा? इस व्रत को रखने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी? एकादशी व्रत में क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, अर्थात किन नियमों का पालन करना चाहिए, सभी बातें आपको बताऊंगी। और थोड़े से चावल का एक विशेष उपाय, ये आपके जीवन में धन सुख सौभाग्य लेके आएगा। एकादशी का व्रत करने से 7 जन्मों तक पुण्यों का संचय बना रहता है और जीवन में हर प्रकार की जो कष्ट और परेशानी चल रही हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो वीडियो शुरू करें उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करें। इससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ की सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बार कामदा एकादशी का व्रत 23 अप्रैल 2021 को रखा जाएगा। यह द्वादशी युक्त एकादशी व्रत है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 अप्रैल रात्रि में 11:35 से होगा। इसकी समाप्ति 23 अप्रैल रात्रि में 9:57 पे होगी। इसके पश्चात द्वादशी की तिथि लग जाएगी। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। 24 अप्रैल 2021 की तारीख को एकादशी व्रत का पारण सुबह के समय करना है। 5:52 से लेके 8 बजे के बीच में एकादशी व्रत का पारण करें। दोस्तों, एकादशी व्रत की बहुत विचित्र महिमा है। यह श्रीहरि विष्णु की प्राप्ति कराता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, धन धान्य सुख सौभाग्य देने वाला है, ब्रह्म हत्या कई प्रकार के पापों से मुक्त कराने वाला है। जो मनुष्य नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं उनको भी मुक्ति देने वाला है। एक तरह से एकादशी व्रत करने से केवल आपका ही जीवन सुखी नहीं होता, बल्कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपका पूरा परिवार इस पुण्य की प्राप्ति करता है। कई लोग एकादशी व्रत का दान भी कर देते हैं। यदि किसी का जीवन संकट में होता है तो एकादशी व्रत का दान करने से उसके जीवन में सुख और सहायता का अनुभव व्यक्तियों को होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के महान व्रत को करने के लिए जो नियम है वो थोड़े से अलग हैं। कई लोग पूछते हैं क्या केवल एक ही एकादशी का व्रत रखा जा सकता है? तो अगर आप किसी कामना के फलस्वरूप रख रहे हैं तो केवल एक एकादशी का व्रत भी आप संकल्प करके कर सकते हैं। एकादशी व्रत में कई नियम होते हैं, जैसे कि दशमी के दिन रात के समय से ही अनाज न खाना, चावल इत्यादि नहीं खाया जाता है, अपने मुंह को साफ करके व्रत करा जाता है, श्री हरि विष्णु का रात्रि में स्मरण करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का दशमी की तिथि से ही पालन करते हैं। अगले दिन एकादशी की तिथि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय उठें, सूर्य देव का दर्शन पूजन अर्चन करें और अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की आराधना करी जाती है, पूजा पाठ कराया जाता है। विष्णु भगवान को पीले रंग के वस्त्र, पीला पटका, पीला मुकुट पहनाते हैं, सुंदर वस्त्र चढ़ाते हैं, फल इत्यादि भगवान को भोजन के लिए देते हैं। दोस्तों, इस दिन पे हम फलाहार करते हैं तो नॉर्मली भगवान को भी फलाहार का ही भोग लगाते हैं। दूध, मेवे, मिष्ठान से बनी हुई मिठाइयाँ विष्णु जी को तुलसी पत्र के साथ या तुलसी की मंजरी के साथ दी जाती हैं, जिससे श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दिन अपने घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दिया जलाते हैं, उसमें हो सके तो केसर डालते हैं। इससे लक्ष्मी की कृपा होती है और जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। विष्णु भगवान पे गुलाब की पत्तियां चढ़ानी चाहिए, गेंदे के पुष्प चढ़ाने चाहिए। आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आएँ, इसके लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान के सामने विष्णु सहस्त्र नाम या फिर एकादशी व्रत का महात्म्य ज़रूर पढ़ना चाहिए। गीता का पाठ भी इस दिन करा जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन भगवान चाहते हैं उनके सभी भक्त प्रसन्न रहें, खुश रहें, परंतु कई व्यक्ति इस दिन पे व्रत रखते हैं और भूख लगने के कारण, रोग शोक और संताप के कारण भगवान की पूजा में खुश नहीं होते। तो आप सबको मैं बताऊं कि जिन लोगों को भी लगता है एकादशी व्रत में हम नहीं खा पा रहे हैं और इसके कारण हमें तकलीफ है, आप भरपूर खा पी के व्रत रखो पर खुश रहो। देवी इच्छा है कि आप खुश रहें और एकादशी करें, इसलिए भरपेट खाएं और एकादशी करें। खाना क्या खाना है? खूब फल खाना है। जिसको भूख लगती है फल खाओ, कुटू का आटा खाओ, आलू खाओ, सेंधा नमक से बना हुआ भोजन खाओ। बस क्या नहीं खाना है? अनाज नहीं खाना है, मेवे मिष्ठान खाओ, अखरोट खाओ, मलाई खाओ, दूध पियो। जो आपको लगता है वो जो भी फलाहारी चीज़ें हैं वो आप खा सकते हो।
दोस्तों इस दिन पे लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष कृपा बनाएंगी, क्योंकि ये शुक्रवारी एकादशी है। एक अचूक उपाय जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो ज़रूर कर लीजिएगा। आप इस दिन पे अपने घर में जो भी चावल है, जहाँ आप चावल रखते हैं वहाँ से चावल निकाल लीजिए और श्री हरि विष्णु के निमित्त इन चावलों का दान ज़रूर करिए। दोस्तों एकादशी व्रत में हम चावल ग्रहण नहीं करते, परंतु इनका दान करने से, कब दान करना है आपको, जब आप अगले दिन अपना व्रत खोलने वाले हैं, यानी व्रत का पारण करेंगे उसके पहले किसी ब्राह्मण को दान कर दें, या फिर ब्राह्मण नहीं मिलता तो किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करें। पर ऐसा नहीं है कि केवल एक मुट्ठी चावल दान करा, कम से कम पाव भर, जिसको वो अपने घर में बनाए, एक टाइम या 2 टाइम चावल खा पाए, इतना चावल दान करिए। दोस्तों अनाज को हमेशा ही हिंदू सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। धन से ज़्यादा भी अनाज के दान को अच्छा बताया जाता है। जो लोग अनाज का दान करते हैं उनके भोजन की शुद्धि होती है, जिसके कारण उन्हें रोग नहीं होते, धन संपदा आती है और जीवन में कष्ट नहीं आते। तो जो लोग भी चाहते हैं उनकी हर खुशी, हर मुरादें पूरी हो जाएं, उन्हें अनाज का दान ज़रूर करना है। इसके अलावा आप यदि चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी देवी साक्षात कृपा करें, दिए का उपाय ज़रूर करिए। शुक्रवारी एकादशी है, एक दिया बनाएं, दिए में आप कौड़ी डालें और बाती लगा दें, हल्का सा कुमकुम सिंदूर इत्यादि लगाएं और तुलसी देवी के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करें। वहाँ खड़े होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत ही आसान मंत्र है, आपने बहुत बार सुना है और बहुत बार कहा है। बहुत भक्ति के साथ तुलसी मैया के सामने इस मंत्र को ज़रूर बोलिए। देखिएगा आप जो भी इच्छा करेंगे, जो भी आप सोचेंगे, वो जल्दी से जल्दी जगदम्बा पूरा कर देंगी। क्योंकि आज एकादशी का दिन है, इसलिए श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पे कृपा बरसाते हैं। जिन लोगों को जैसी भी भावना होती है वो उनकी भावना ज़रूर पूरी होती है। इसलिए एकादशी के दिन पे कुछ पाप या कुछ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। पान के पत्ते का सेवन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य जो निषेध होता है वो नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो दूसरों की निंदा बुराई करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने बाल नहीं कटाने चाहिए। कोई भी ऐसा सामान जिससे हम अपने शरीर की सज्जा करते हैं वो इस दिन पे हमें नहीं लगाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन पे हमें निरंतर मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसे पुरुष जो दूसरों के प्रति अपराध की भावना रखते हैं उनसे मिलना जुलना नहीं चाहिए। किसी और का दिया हुआ अनाज ग्रहण नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी और की दी हुई वस्तुएं इस दिन पे आपको नहीं खानी चाहिए। केवल अपने घर में बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके इस व्रत को करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में आप हर प्रकार की वो वस्तु जो आप पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं, बशर्ते इस दिन पे आप अपने घर में मंत्र जाप ज़रूर करें। दोस्तों आपके जीवा की शुद्धि, आपके शरीर की शुद्धि के लिए एकादशी व्रत बनाया गया है। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी व्रत करने से मनुष्य निरोगी होते हैं, मनुष्य के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में धन वैभव मान सम्मान आता है। जो लोग इस दिन पे व्रत रखते हैं और चावल नहीं खाते हैं उनके जीवन के बहुत बड़े बड़े कष्ट श्री हरि विष्णु भगवान हर लेते हैं। दोस्तों एकादशी के दिन पे कई लोग जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं जो व्रत नहीं रख पाते वो ज़रूर अनाज ग्रहण करें, पर उन्हें भी चावल का भोजन इस दिन पे नहीं देना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो दिन भर राम राम कहता है, कृष्ण कृष्ण कहता है, उसकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। एकादशी व्रत चैत्र मास में आया है, ये कामदा एकादशी है, यह आपके कामों को बढ़ाने वाली है। इस दिन पे जो व्यक्ति कपड़ों का दान करता है, जैसे कि 5 कपड़े, जूते, छाता, बर्तन, इन सभी वस्तुओं का दान करता है, उसके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी व्रत आपके जीवन में सुख सौभाग्य देने वाली है, इसलिए इस दिन पे करी हुई व्रत, पूजा, तप और साधना से विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं।
अब दोस्तों मैं आपको चैत्र शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। आप सभी को अपने हाथ में थोड़े काले तिल लेके पुष्प लेके इस कथा को सुनना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन पे पूजा पाठ में चावलों का प्रयोग भी नहीं करा जाता है, तो इस दिन पे आप चावल का प्रयोग पूजन में बिल्कुल मत करिए। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान से बोला, हे भगवान, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य क्या है, इसका क्या नाम है, ये सभी बातें आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजन को यह उत्तर दिया कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा नाम से जाना जाता है। यह बहुत पुण्यदायी एकादशी है। ये पापों को जला के राख के समान नष्ट करती है, पुत्र पौत्र देने वाली है, मनुष्य को कुयोनियों से छुटा देती है। अब इसकी कथा आप ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरिक नाम का एक नाग राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व भी निवास करते थे। उनमें ललिता नामक अप्सरा और ललित नामक गंधर्व भी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। उन दोनों में बहुत अधिक प्रेम था। अलग अलग हो जाने पर भी दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरिक राज्य सभा में बैठकर गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। सभा में सभी गंधर्व ललित के साथ गाना गा रहे थे। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसके ध्यान में स्वर भंग हो गया और वह अशुद्ध गायन करने लगा। ललित के मन का संताप जानकर करकोटक नामक नाग ने गायन में त्रुटि होने की शिकायत राजा से कर दी। तब पुंडरिक ने क्रोधपूर्वक ललित से कहा और उसे श्राप दिया, हे दुर्बुद्धि, मेरे सामने गाते हुए अपने पत्नी का स्मरण कर रहे हो। अब तुम कच्चा मांस खाने वाले और नरभक्षी राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। पुंडरिक के श्राप से ललित उसी क्षण विकराल राक्षस हो गया और वह अनेक प्रकार से दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब मालूम हुआ तो उसको अपने पति के विकराल आकृति देखकर मन ही मन अत्यंत दुख हुआ और वह सोचने लगी कि अपने पति को किस प्रकार ठीक करे। ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ उसे श्रृंगी ऋषि के आश्रम दिखाई दिया। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी, हे मुनिदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभागे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडरिक के श्राप के कारण विशालकाय राक्षस हो गए हैं। उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। आप भी इस एकादशी का व्रत करें। इसके पुण्य को अपने पति को समर्पित कर दें, जिससे शीघ्र ही वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के इस प्रकार वचनों को सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। एकादशी को व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समीप अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने यह जो व्रत किया है इसका फल मेरे पति को मिल जाए और इसके पुण्य से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पुराने रूप में वापस आ गया। फिर उसने अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों को धारण करा। वे दोनों विमान में बैठ के स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, राक्षस जैसी योनियां भी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है और इस व्रत की कथा सुनने से, पढ़ने से, इसके महात्म्य को जानने से मनुष्यों को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन लुंगों का सागर लेना चाहिए। लुंगो दोस्तों ओगा का एक फल होता है। दूध, दही और फल लेके इस व्रत को करना चाहिए। इससे मनुष्य अपनी कुयोनियों से मुक्ति पा लेता है। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं आपके पति की तरक्की हो, उनके जीवन में यदि कोई कष्ट, रोग, शोक, संकट चल रहा है, उससे उन्हें मुक्ति मिल जाए, तो कामदा एकादशी के दिन सभी सौभाग्यशाली स्त्रियों को व्रत रखना चाहिए, जब तक पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता रहे। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्द ही मिलती हूँ। जय माता रानी दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सदैव खुश रहिए।